We'll be starting chapter number 2 from class 12, that is solutions. So in this unit we will study about liquid solutions, properties of liquid. So here we go. Liquid solutions. Number 2, properties of liquid. So properties can be like vapor pressure, boiling point, and then in the end we will be studying about colligative properties. सो बेसिकली ये चैप्टर सोल्यूशन जो है इसके अंदर हम सारा कुछ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूट के डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है. सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर लेट मी इंट्रोड्यूस लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन. टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट. तो सोल्यूशन होता क्या है पहले हम वो देखेंगे. देखो सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन इज़ it is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance which can be varied under certain limits, or we can write within certain limits. सो बेसिकली सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस का मतलब होता है जो हर जगह से सेम है. आप उसको कहीं से भी निकालिए उसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगा, वो सेम दिखेगा, उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो सेम रहेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नोट राइट हियर इज़ दैट इट हैज़ टू बी नॉन रिएक्टिव. दैट मीन्स जो भी आप कॉम्पोनेंट्स को मिला रहे हो आपस में, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें. जो हमें बनाना है वही बनना चाहिए, ये नहीं कि उनके साथ मिल करके कुछ और ही बना लिया. So let me give you one example. So example is, let's say 20% ethanol. So what does that mean? अगर हम बोलते हैं 20% इथेनॉल तो इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब होता है it means 20 grams इथेनॉल present है and 80 grams solvent present है. या तो आपको कुछ नहीं मेंशन होता है तो इधर वी कैन टेक एज वाटर, अदरवाइज इट इज़ मेंशनड इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी नीड टू नोट नाउ इज, सी जनरली जो कंपोनेंट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेते हैं वो सॉल्यूट होते हैं. सो कंपोनेंट विच चेंजेस its physical state is called solute, and the component which maintain its physical state even after forming solution is called solvent. कहने का मतलब ये है कि जो भी आप दो कंपोनेंट लेते हो जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. ऐसा हर बार नहीं होगा, आई विल बी टेलिंग यू द केसेस. और जो अपनी फिजिकल स्टेट को मेंटेन रखता है वो आपका सॉल्वेंट रहता है. अगर लिक्विड आपका सॉल्वेंट है तो पहले भी कंपोनेंट के मिलने से पहले भी वो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में ही था और बाद में भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. सो ये होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में फ़र्क. अब आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन न्यू टर्म दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है. लेट मी फर्स्ट डिफाइन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी होता है कि
कितना मैक्सिमम अमाउंट हम किसी चीज़ में घोल सकते हैं, मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a particular amount of liquid, generally 100 ml. That means कि आप 100 ml किसी भी लिक्विड के अंदर, अब वो डिपेंड करता है आप पर्टिकुलरली कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं. अभी जस्ट कंसिडर एज अ लिक्विड ओनली, यानी 100 ml के अंदर आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो वो कहा जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड solubility of solute in a particular solvent at the particular temperature. सी सॉलिबिलिटी कम्प्लीटली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. वो भी डिपेंड करता है कि आपका क्या कंपोनेंट्स हैं, दैट मीन्स आपका सॉल्वेंट क्या है और आपका सॉल्यूट क्या है. हर बार ऐसा नहीं होगा. अभी जब हम गैसेस एंड लिक्विड पढ़ेंगे तो उसके केस में ऐसा नहीं होता है. सो किसी भी चीज़ की सॉलिबिलिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी सॉलिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी. नाउ what is the meaning of unsaturated solution? Unsaturated solutions क्या होते हैं? देखो, unsaturated solutions वो होते हैं, if I'll make it very simple, वो solutions जिनके अंदर आप और solute dissolve कर सकते हो. यानी अभी कैपेसिटी है solute और ऐड करने की, यानी कि अभी उसकी maximum solubility तक वो नहीं पहुंचा है. So when the amount of solute is less than the maximum amount that can be dissolved in a solute at a particular temperature. और जब आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाते हो उसके बाद वो सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है. तो जब उस स्टेज पर हम पहुंच जाएंगे तो सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके.